Hello everyone. Hello everyone. I hope you are all enjoying your life. As you are looking today, आज बात किस टॉपिक पर होने वाली है? आप गैस कर सकते हैं, टॉपिक लिखा भी है और आज आप मुझे भी न्यू लुक में देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज बात होगी स्मार्टनेस की। What is this smartness and how to develop it, and what is the role of smartness? What is this smartness? अगर स्मार्टनेस नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, आज इन्हीं टॉपिक्स पर, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा आपके खुद के स्मार्टफोन से। आपके पास सिंपल फ़ोन है, एक आपके फ़ोन है, घर आप देखते होंगे उसको, है ना, सिंपल टच पैड वाला फ़ोन, और एक जो आपके पास है स्मार्टफोन। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ़ोन के साथ आपने स्मार्ट लगा दिया है। तो आप चेक करेंगे कि उस फ़ोन में और इस फ़ोन में डिफरेंस क्या है। वो फ़ोन मेरा CS के स्टूडेंट है तो CS की टर्म में बातें होगी भाई, स्मार्टनेस भी हम CS की टर्म में लेके आएंगे। ठीक है, वो फ़ोन सिर्फ फ़ोन मिलाएंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, दैट्स इट। अब आपका स्मार्टफोन, आप मूवी देखेंगे, ठीक है, सॉन्ग सुनेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, इंस्टा यूज़ करेंगे, वो यूट्यूब यूज़ करेंगे, सारे वर्क करेंगे स्मार्टली ऑन योर स्मार्टफोन। अपडेट रहेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आपके नोटिफिकेशन सब आपको बताएगा आपका स्मार्टफोन। तो वही स्मार्टनेस हम लोग चाहते हैं कि एक ह्यूमन में भी हो। तो हम कहते हैं कि ये बहुत स्मार्ट आदमी है ना, कुछ वर्क हो जाता है, हम बोलते हैं कि ये बहुत स्मार्ट आदमी है। ठीक है, क्यों है वो स्मार्ट? इंग्लिश में तो एक सिंपल वर्ड है स्मार्ट, है ना, स्मार्ट। बट अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह देंगे एक आदमी बिल्कुल फुर्तीला आदमी है, ठीक है, उससे बोलेंगे वो भी तो स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट है, वो एक अट्रैक्टिव पर्सन है ना, कोई अट्रैक्टिव पर्सन है, एक फैशनेबल है, कोई फैशनेबल है, अच्छा फैशन करता है, अच्छा दिखता है, वो भी तो स्मार्ट ही है। ठीक है, तो उन्हें हम डिफरेंट टर्म्स में हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी स्मार्टनेस की बात करेंगे और मैं इस स्मार्टनेस को कैसे डेवलप करें, कैसे एक सिंपल साधारण आदमी भी स्मार्टनेस शो कर सकता है, कैसे डेवलप कर सकता है, कौन चीज़ों का, किस चीज़ का वो ध्यान रखे कि वो स्मार्टनेस डेवलप कर सके, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और अपनी इस चर्चा को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया। आप देखेंगे कि यहाँ भी मैंने पॉइंट्स को हटा के आज कुछ स्मार्टनेस करने की कोशिश की है। ठीक है, डिफरेंट वे में लिखा हुआ है। हमारे पास 5 डिफरेंट वेज हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी काम करते हुए इन 5 तरीकों को, इन 5 वेज को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर आएगा टुवर्ड्स स्मार्टनेस, एंड यू विल बी ए स्मार्ट गाय। एवरीबडी वांट्स टू बी ए स्मार्ट गाय, है ना? यस, लेट्स स्टार्ट टॉपिक। माय फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। What is this strategic thinking? Strategy means रणनीति। एक जो स्मार्ट आदमी होता है ना, एक जो स्मार्ट आदमी होगा उसके पास क्या होगा, वो काम करने का तरीका क्या है उसका। एक जो स्मार्ट आदमी है वो हर काम करने के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेगा। उसके पास एक रणनीति होगी, ऐसे नहीं कि कुछ भी, कोई भी काम आया तुरंत से उठ के चल दिया हो। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि जो एक स्मार्ट आदमी होता है, काम आपके पास भी आएगा, काम आपको भी करने, काम सब आदमी को करने हैं। ठीक है, बट जैसे ही एक स्मार्ट आदमी के पास एक काम आता है तो आप देखेंगे कि वो आपको एक बेपरवाह सा, है ना, रिलैक्स सा बैठा हुआ फील करेगा। ठीक है ना, ऐसे कि जैसे ये काम इससे हो नहीं पाएगा। बट मेन डिफरेंस इज दैट वो उस काम को करने के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा होता है। मैं ये काम कैसे करूंगा, ये अच्छा इजीली काम कैसे फिनिश हो सकता है,
उसकी स्ट्रेटजी वो पहले सोचेगा, फिर उस स्ट्रेटजी के बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स जानेगा कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो ये काम इतना इजीली हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो हर काम को करने से पहले एक बार सोचने की आदत को डेवलप करिए। सोचिए पहले कि ये काम करना है, ऐसा नहीं कि एकदम से करना काम शुरू कर दिया है। पहले कुछ भी काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचिए कि इस काम को मैं ऐसे करूंगा तो ये इजीली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेंगे तो वो काम आपका टाइम से फिनिश होगा और आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगा। क्लियर? कम टू नेक्स्ट, सेट प्रायोरिटीज। सेट प्रायोरिटीज को भी मैं अपने कंप्यूटर की तरह मिक्स करके बताऊंगा। आप लोगों ने कभी यूज किया है जब आपका फ़ोन बजता रहता है, फ़ोन आप यूज करते रहते हैं, कभी मान लेते हैं आप जो है व्हाट्सएप कर रहे हैं या आप कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं फ़ोन पर, एकदम से आपके पास किसी का फ़ोन आता है तो आपका फ़ोन जो आपके पास है, आप इस चीज़ को डेली देखते भी होंगे, तो आपका फ़ोन क्या करता है? आपका फ़ोन आप जो काम कर रहे हैं उन्हें एक टाइम के लिए थोड़ा स्टॉप करेगा और आपकी जो बेल है, जो फ़ोन है, जो कॉल है, उसको पॉपअप कर देगा। इट मीन्स स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये भी एक प्रायोरिटीज को फॉलो करते हैं। इसके पास कॉल की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। ठीक है, इसलिए इसने बाकी काम, कॉल आने के बाद आपके सारे काम को साइडलाइन कर दिया कि पहले आप साहब कॉल लीजिए। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट से और जो और लोग हैं, आप सबसे मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। मे भी आपको भूख लगी हुई है, ठीक है ना, आपको भूख लगी हुई है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहले खाना खाओ, रिलैक्स हो। अगर आपके पास कोई काम भी है, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, भूख लगी हुई है, प्यास लग रही है आपको, ठीक है, या आपको कुछ और काम करना है जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, पहली है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उस काम को फिनिश किए बिना आप अगर दूसरा काम करेंगे तो ना ही ये काम हो पाएगा अच्छे से, और वो काम तो आई एम श्योर वो काम तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक स्टूडेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है उसकी स्टडी। सारे काम बाद में, साइड में, पहले जो टाइम आपने फिक्स किया है, एक बार ये जो अपना कोटा होता है ना पढ़ने का, वो कोटा आप पूरा करिए पहले। ठीक है, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी आपको सबसे ऊपर रखनी है। स्टडी की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए कि स्टूडेंट की लाइफ में। ठीक है, तो आप एक स्मार्ट कहलाएंगे। आप टाइम से खाना भी खाएंगे, आप टाइम से पढ़ेंगे भी, और आप टाइम से बाहर खेलने भी जाएंगे। ठीक है, ये फायदा है हमारा इस प्रायोरिटीज का। आपको प्रायोरिटी अपनी सेट करनी ही होगी। एक स्मार्ट आदमी की क्या होती है? उसकी प्रायोरिटीज सेट रहती हैं कि किस प्रायोरिटी में मुझे क्या काम करना है, किस टाइम पर मुझे क्या काम करना है। ओके, कम टू नेक्स्ट, सिलेक्ट द राइट वे टू वर्क। इट मीन्स कार्य को, कोई भी काम है, उस काम को करने का सही तरीका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक स्मार्ट आदमी में और एक सिंपल आदमी में आपको ये डिफरेंस जरूर मिलेगा। कोई भी आदमी किसी भी काम को किस तरीके से करता है, या किस काम को करने का, देखो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, या मान लेते हैं आपको दिल्ली से कहीं और जाना है, ठीक है, तो वेज आपके पास बहुत सारे हैं। आप बस से जाओ, आप ट्रेन से जाओ, आप फ्लाइट से जाओ, ठीक है, डिफरेंट वेज हैं। तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जितना आपके पास टाइम है, आप उसमें से बेस्ट को चूज करते हैं। ठीक है, यही होता है, आपको काम करने का सही तरीका चुने। इसको देखो, मैं ऐसे समझता हूं, इसको आप एक तरीके समझिए। एक बार अब्राहम लिंकन, आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उनकी बहुत सारी बातें हैं जो कही गई हैं। ऐसा ही वो एक उनकी कहानी है, वो इस पर बहुत सेट बैठती है। सिलेक्ट द राइट वे टू वर्क। उन्हें किसी ने उनसे कहा कि आपको ये एक पेड़ है, एक ट्री है, आपको ये कट करना है, ठीक है, काटना है आपको ये पेड़,
ठीक है, अब उनके पास वर्क क्या आया, वो कह रहे हैं कि मेरे पास वर्क ये आया कि मुझे एक ट्री काटनी है, मेरे पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी लो। अगर सिंपल आदमी क्या करेगा, एक सिंपल आदमी करेगा, कुल्हाड़ी उसके पास आ गई, पेड़ काटना है, काम आ गया, उठाई कुल्हाड़ी, वो चला गया पेड़ काटने के लिए। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि मैं इसी काम में थोड़ा सा चेंज करूंगा, अभी काटने के लिए कुल्हाड़ी तो यूज करूंगा, बट मेरे पास अगर 10 घंटे हैं, अगर मेरे पास उस पेड़ को काटने के लिए किसी ने मुझे 10 घंटे कहा कि 10 घंटे में ये पेड़ मुझे कट करना है, ठीक है, तो भाई मैं शुरू के 6 घंटे, इट मीन 60% के नियर अबाउट टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। पहले मैं उसकी धार तेज करूंगा, तब जाके अगले 4 घंटे में वो पेड़ काटूंगा। ठीक है, ऐसे ही होता है सही तरीका, किसी भी काम को करने का सही तरीका आपको आना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको बेस्ट चूज करना है। ठीक है, इससे अब देखेंगे कि काम आपका इजीली हो जा रहा है और उसके आपको प्रोज ही प्रोज मिल रहे हैं, कॉन्स कम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट बी इन हरी। आप लोगों ने देखा होगा स्मार्ट आदमी है ना, स्मार्ट आदमी कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट आदमी को जल्दबाजी में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो एक वर्ड है, जल्दी का काम शैतान का, है ना, ये तो हम लोग सब बचपन से, मतलब सब लोग सुनते हुए आए हैं, हमारे सोसाइटी में सब लोग कहते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में हम लोग अपने जो सही काम कर रहे हैं वो भी बिगाड़ लेते हैं। तो कभी भी किसी भी काम को करने जाओ तो जल्दबाजी ना करें, सबसे पहले उसके बारे में सोचें। तो हमारे पास देना पूरा अपना स्ट्रेटजी फॉलो करके आए हैं, पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू बनाएंगे और किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करेंगे, उसको इजीली करें। ठीक है, सोच के करें तो वो काम सक्सेसफुली आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अपडेटेड। अब एक स्मार्ट आदमी के लिए ये क्या टर्म आ गई, बी अपडेटेड। एक स्मार्ट आदमी को अपडेटेड होना ही चाहिए। अपडेटेड किस चीज़ के लिए? अपने आसपास की सोसाइटी के लिए, आपके आसपास में क्या हो रहा है, आप क्या काम करने वाले हैं। मे बी आप कहीं आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो उसके रूट के बारे में, वहाँ कोई ट्रैफिक तो नहीं है, किस रूट से जाऊं, ठीक है, कैसे फाइंड कर पाएंगे आप ये चीज़ कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट होगा? जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर डेटा होगा और आपके पास आप अपडेटेड होंगे। ये मैं जो एक 3-4 चीज़ों का पिरामिड है, मैं हर क्लास में बताता हूँ। आपके पास डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपर्ट, ये सब चीज़ें डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। बी अपडेटेड। अब मेन हमारे पास प्रॉब्लम है कि मैं अपडेटेड कैसे रहूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अपडेटेड रहने का सही तरीका ये है, आप मैगजीन पढ़िए, न्यूज़ देखिए, कहीं घूमने जाइए, अपने बड़ों से बात करिए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, आपके पास तो आज के टाइम में तो हमारे पास स्मार्टफोन है, ये हमें हर चीज़ से अपडेट रखता है। तो कभी 5 मिनट अपना न्यूज़ में दे लीजिए, हमारे आसपास क्या चल रहा है, इस चीज़ से हमें अपडेट रहना ही रहना है। एक स्मार्ट आदमी हमेशा चीज़ों से अपडेट रहता है। बुक्स पढ़िए, ठीक है, नॉलेजेबल लेक्चर्स लीजिए, सब चीज़ें, बस आपको अपडेट रहना है चीज़ों से। अगर आप अपडेट होंगे, इट मीन्स यू आर ए स्मार्ट गाय, नॉट बाय लुकिंग। ओके, आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए कि क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके काम करने का पूरा तरीका ही चेंज हो गया है। ओके बोल, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।